जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अध्याय 4 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी में क्या अंतर है और क्या निर्धनता गांव से शहरों में आ गई है। तो देखिए, ये ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी है। अब ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी में अंतर देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का स्वरूप होता है, मतलब किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, खुली और प्रच्छन्न, और शहरी क्षेत्र में खुली बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए, खुली बेरोजगारी का अर्थ है, जैसे शहरी क्षेत्र में क्या होता है, व्यक्ति कार्य करने की इच्छा, योग्यता, क्षमता सभी रखता है, लेकिन उसे कोई कार्य नहीं मिलता, इसलिए वह बेरोजगार है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र, ये क्या हुई, खुली बेरोजगारी। इस ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक लोग जो हैं वो कृषि में कार्य करते हैं। जैसे कि ये खेत है और इसमें हल को चलाने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत है। इसका अर्थ है कि यदि हम दो को हटा दें तो भी उतना ही उत्पादन होगा। तो ये दो क्या हैं, छिपे हुए बेरोजगार हैं। हमें दिख तो रहा है कि तीनों काम पर लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में दो लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। तो ये क्या हुई, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ग्रामीण क्षेत्र में खुली बेरोजगारी भी हो सकती है और प्रच्छन्न भी, जबकि शहरी क्षेत्र में खुली बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। दूसरा है कारण। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का कारण क्या है कि कृषि पर जनसंख्या भार होता है, यानी छोटे खेत हैं और उन पर अधिक लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो कुछ लोग बेरोजगार होते हैं। दूसरा कारण क्या होता है कि कभी जो है इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है, कभी अकाल होता है, तो इस प्रकार लोग जो हैं बेरोजगार हो जाते हैं। बाढ़ में तो किसी को काम मिलेगा नहीं। जबकि शहरी क्षेत्रों में लोग क्यों बेरोजगार होते हैं, क्योंकि उनके पास उच्च शिक्षा और कौशल नहीं होता। यदि उच्च शिक्षा और कौशल हो तो उन्हें रोजगार प्राप्त हो। सामाजिक कल्याण की सुविधाएं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, हॉस्पिटल है, आपके स्कूल हैं, ये कम पाए जाते हैं, सामाजिक सुविधाएं कम होती हैं, इसलिए लोग बेरोजगार होते हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में ये सब कुछ पाया जाता, तब भी लोग बेरोजगार क्यों होते, क्योंकि खुली बेरोजगारी पाई जाती है। इसके बाद संपत्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि लोग, गरीब लोग जो होते हैं बेरोजगार, उनके पास भी थोड़ी बहुत संपत्ति तो होती, बड़ा खेत नहीं तो छोटा खेत तो होगा। लेकिन शहरी क्षेत्रों में लोग जो होते हैं सड़कों पर रहने को मजबूर होते हैं, उनके पास कोई भी संपत्ति नहीं होती जिसका उपयोग करके वो किसी रोजगार को शुरू कर सकें। इसके बाद है कार्य। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बेरोजगार होते हैं वो कृषि क्षेत्र से संबद्ध होते हैं। आपको पता है कि कृषि में बुआई कटाई के समय काम होता, बाकी समय काम नहीं होता है। जबकि शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगार होते हैं वो व्यवसाय से संबंधित लोग होते हैं। कुपोषण। ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल आदि की सुविधाएं कम पाई जाती हैं, इसलिए लोग कुपोषित होते हैं, इसलिए काम कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, बेरोजगार होते हैं। जबकि शहरी क्षेत्र में लोग ये सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, कुपोषित नहीं होते, लेकिन खुली बेरोजगारी के कारण बेरोजगार होते हैं। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, क्या निर्धनता गांव से शहरों में आ गई है, तो उत्तर है हाँ, आ गई है। ये हम कैसे प्रूफ करेंगे कि आ गई है। 1973-74 में गांव में रहने वाले निर्धन जो थे वो 80% थे, जबकि 1999-2000 में क्या हुआ कि गांव में रहने वाले निर्धन जो हैं 75% हो गए। अब 5% निर्धन कहाँ गए, ये जो हैं वो पहले गांव में थे और अब वो कहाँ चले गए, शहर में आ गए, यानी निर्धनता जो है गांव से शहरों में शिफ्ट हो गई है। ये इफेक्ट दिया है कि 1990 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी आई और जबकि शहरी क्षेत्र में गरीबी में वृद्धि हुई। तो आपको ये डाटा याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि डाटा से आपको प्रूफ करना है कि गरीब जो हैं गांव से शहरों में शिफ्ट हुए। अब यहाँ पर आपको रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस समझाया गया है। अगर हम रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर देखें तो ये ओपन होता है, यानी व्यक्ति जो है ओपन और डिसगाइज्ड दोनों प्रकार का होता है। और ये ओपन होता है, ओपन यानी
व्यक्ति के पास कार्य करने की इच्छा, क्षमता, योग्यता होती है, वह प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार होता है, लेकिन उसे कोई कार्य नहीं मिलता। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में डिसगाइज्ड मतलब छिपी हुई बेरोजगारी होती है। जितने लोगों को काम करना चाहिए उससे ज़्यादा लोग कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं, वो डिसगाइज्ड। रीज़न, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी का जो रीज़न होता है वो पॉपुलेशन लोड होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर पर आवश्यकता से ज़्यादा लोग काम करते हैं। वेदर एडवर्स हो जाता है, इसलिए लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में लैक ऑफ हायर एजुकेशन एंड स्किल जो है वो नहीं होती लोगों के पास, इसलिए वे बेरोज़गार होते हैं। सोशल वेलफेयर फैसिलिटीज़ जो हैं रूरल क्षेत्र में कम होती हैं, जबकि अर्बन क्षेत्र में ज़्यादा होती हैं। तो वेलफेयर फैसिलिटी ना होने के कारण रूरल क्षेत्र में लोग जो हैं कमज़ोर होते हैं और काम कम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। यहाँ लोगों को सोशल वेलफेयर फैसिलिटी होती है, तब भी लोग क्या हैं, ओपन जो है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बेरोज़गार होते हैं। प्रॉपर्टी, जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर लोगों के पास लिटिल एसेट्स ज़्यादा नहीं है, तो लिटिल एसेट्स तो होती है परंतु सफिशिएंट नहीं होती कि वो उनको जो फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। लेकिन अर्बन सेक्टर में क्या होता है, नॉट एन एसेट्स, लोगों के पास कोई एसेट ही नहीं होती जिससे कि वो कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकें। वर्क, जो अनएम्प्लॉयड पीपल होते हैं रूरल एरिया में, वो क्या होते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। एग्रीकल्चर में 6 मंथ में काम होता है और 6 मंथ में नहीं होता है, इसलिए जो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अधिक पाया जाता है। जबकि शहरी क्षेत्र में बिजनेस से रिलेटेड होते हैं तो चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। माल न्यूट्रिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन अधिक होता है, लोग जो हैं स्वस्थ नहीं होते, इसलिए बेरोज़गार होते हैं। यहाँ लोग स्वस्थ होते हैं तब भी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, बेरोज़गार होते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन is poverty has shifted from village to city? Yes, poverty shifted from village to city. Why? In 1973-74 poor lived in rural area 80%, मतलब 80% लोग, गरीब लोग जो हैं 73-74 में रूरल एरिया में रहते थे। जबकि 1999-2000 में क्या हुआ कि अब 75% लोग रूरल एरिया में रहते थे। अब ये जो 5% रिड्यूस हुआ है, ये कहाँ गया, ये जो है रूरल एरिया से शिफ्ट हुआ कहाँ, अर्बन एरिया में, यानी 5% जो है रूरल से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो गए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1990 में ये देखा गया कि जो रूरल एरिया में पुअर जो थे, उन नंबर ऑफ पुअर, उनकी जो संख्या थी वो डिक्लाइन हुई, जबकि अर्बन एरिया में नंबर ऑफ पुअर्स जो थे उनकी जो संख्या थी वो इंक्रीज हुई। ओके, थैंक यू।